नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपनी गलती को कैसे सुधारें। मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे काम में देर सवेर संकट आते ही हैं। सफलता और आनंद इस पर निर्भर है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। समय की शुरुआत के साथ ही संकट भी शुरू होता है। जीवन का कोई क्षेत्र संकट से अछूता नहीं है। इसका सामना किए बिना और इससे निजात पाए बिना आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। समस्याएं, कठिनाइयाँ, अड़चनें, आघात, ये सब जीवन की सामान्य प्रक्रियाएं हैं। चाहे आपके निजी जीवन का मामला हो या नौकरी अथवा कारोबार का, खासकर जब आप किसी नए लक्ष्य या अभियान की ओर कूच कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चुनौतियों और अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है जो आपने पहले नहीं सोची हो। ऐसी भी समस्याएं आ सकती हैं जो टाली नहीं जा सकती, अवश्यंभावी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो जो बात मायने रखती है वह है इससे उबरने की आपकी क्षमता और योग्यता। समस्या और बाधाओं पर काबू पाने में आपकी सक्षमता पर ही आपकी सफलता निर्भर है। एक आकलन के मुताबिक आज का औसत व्यक्ति हर 2 या 3 महीने के अंतराल पर एक संकट का सामना करता है। यह व्यवसाय संकट, वित्तीय संकट, पारिवारिक संकट, शारीरिक या व्यक्तिगत किसी भी तरह का हो सकता है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति जिसे आप जानते हैं वह या तो संकट में है या उससे उबरा है अथवा उससे उबरने के प्रयास में जुटा है। संकट या समस्या पहले से कहकर नहीं आती। आप इसकी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जब संकट खड़ा हो तो उसका सामना करें और उससे प्रभावी तरीके से छुटकारा पाएं। जो टॉप नेताओं में समान रूप से पाया गया वह था संकट के समय भी अच्छा काम करने की क्षमता। हर क्षेत्र में इन टॉप नेताओं ने अपने पूरे करियर में किसी भी संकट से उबरने में अपनी प्रभावशाली क्षमता का प्रमाण दिया। टीम वर्क तो सम्मेलनों में सिखाया जा सकता है, लेकिन संकट से उबरने की क्षमता सिखाने का कोई तरीका नहीं है। किसी भी बड़ी कंपनी का संचालक संकट से अच्छी तरह उबरने की कला किसी सेमिनार या वर्कशॉप में नहीं सीखता, और यह कोई काल्पनिक चीज भी नहीं है कि किसी को बताया जाए कि वैसी स्थिति में क्या भूमिका होनी चाहिए। संकट से जूझने की क्षमता सिर्फ उसी समय सीखी जा सकती है जब वास्तविक संकट सामने आए। ऐसा संकट जो असंभावित हो और जैसा आप पहले सोच नहीं सकते हो। सही नेतृत्वकर्ता वैसे ही संकट के समय अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है। समस्याएं तो जीवन के इम्तिहान हैं, जिन्हें पास करके ही आप आगे निकल सकते हैं। जीवन में आए दिन आने वाले संकट ही वास्तव में आपकी सक्षमता और पूर्णता का इम्तिहान है। वही आपके चरित्र की तराजू है। ऐसे क्षणों में आप कितने हिम्मत, धैर्य, समझदारी और दूरदृष्टि से काम लेते हैं, उसका संकेत आपकी परीक्षाओं से मिल जाता है। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती हैं, बल्कि उसका स्वयं से परिचय कराती हैं। नेतृत्वकर्ता के रूप में संकट के समय हर कोई देखता है कि कैसे आप विचलित होते हैं। हर व्यक्ति तराजू और जज है। उस समय आपकी भूमिका के आधार पर आगे निकलने या पीछे जाने का आकलन लोग करेंगे। संकट जीवन का बड़ा क्रंच टाइम है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के अध्यक्षों और सीईओ के साथ मैंने वर्षों तक काम किया है। मैंने करोड़पतियों, अरबपतियों और खरबपतियों के साथ कोचिंग की है, काउंसलिंग की है। मैंने उनके काम को बहुत करीबी और बारीकी से देखा है। उनके अंदर समान रूप से पाया जाने वाला एक गुण मैंने जो देखा वह यह है कि जब भी कोई बड़ा संकट उनके सामने आया, वे हमेशा शांत और सहज रहे। जरा भी विचलित हुए बिना बिल्कुल ठंडे दिमाग से उस पर सोचा। पहले स्वयं को काबू में और नियंत्रण में रखा, फिर स्थिर और शांत भाव से संकट पर भी काबू पाने में सफल रहे। जिन टॉप नेतृत्वकर्ता की मैं बात करती हूँ, उन्हें कभी क्रोधित या उत्तेजित होते मैंने नहीं देखा। वे कभी संकट देखकर बौखलाते भी नहीं, बल्कि ठीक इसके विपरीत होता है।
वे अति विनम्र और व्यवहारिक हो जाते हैं। वे मुस्कुराते हुए झुककर इस अंदाज में बोलते हैं, प्लीज, शुक्रिया। प्रेम से सामान्य लहजे में सबसे बात करके सूचनाएं और तथ्य एकत्र करते हैं। सबकी सुनने के बाद खुद बोलते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।